बेटा अभी जो मैं आपको बताऊंगा, जस्ट नाउ वी कंप्लीटेड व्हाट इज ए रेट लॉ एक्सप्रेशंस। अब मैं आपको न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, और वो जरा ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। हमारे पास 3 मोल्स ऑफ ए है और 2 मोल्स ऑफ बी है, इनके बीच में रिएक्शन हो गई और कुछ तो प्रोडक्ट मिल गया, अब हमसे पूछ रहा, पर यहाँ पर क्वेश्चन में और ही दिया है दैट व्हाट ही गिव, बेटा दे हैव गिवन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऐसा लिखेंगे बेटा हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू क्या बेटा ए इज 2, और दूसरा जो दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी, सेकेंड जो दिया है बेटा दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी, और बी की वैल्यू दे दिया -1। बेटा ये गिवन है। अब आपको इससे लेना नहीं है कि बेटा यहाँ कोफिशिएंट ए की 3 है और कोफिशिएंट बी की 2 है, इससे लेना नहीं है। हमको जस्ट क्या ऑर्डर दिया है वो देखो, विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी इज 1। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज दैट, राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, मतलब मैं इसको सबहेडिंग ए डाल देता हूँ, मतलब ये सवाल में हमको ये पूछ रहा है कि राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू के इंटू आपकी कॉन्सेंट्रेशन ए है, बट ए की पावर 3 नहीं लिखते, क्योंकि 3 कब लिखते, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन जब लिखेंगे तब 3 लिखते, और लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट द ओनली और इट इज नॉट द एग्जैक्ट मेथड टू डिटरमाइन ROR। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मेथड है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो बेटा ये जो लिखने के बजाय मैं यहाँ पर क्या लिखूँ x, और यहाँ पर क्या लिखूँ बेटा b की पावर क्या लिखूँ y। अब आपको यहाँ पर ये भी दिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 2, मतलब x की वैल्यू कितनी दी है 2 गिवन है, देख लो ऊपर में, और आपको और एक दे दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b इज -1, तो बेटा b मतलब y की पावर कितनी आ गई -1, और ये भी आपको गिवन है, और दोनों को आपके रेट लॉ एक्सप्रेशन में डाल दो, R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 B की पावर -1। बेटा ये हो गया आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऐसा लिखने की आदत डालो, जो भी इक्वेशन दे दें R इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट की पावर x B की पावर y। बेटा अगर आपको ऐसा दे दे, एग्जाम्पल A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, और आगे में प्रोडक्ट दे दिया, ये 2 मोल 3 मोल 1 मोल ऐसे कर दिए, तो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना R इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर x B की पावर y C की पावर z, ऐसे लिखते हैं ये रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्योंकि आपको जो x y z की जो वैल्यू आ रही है वो कोफिशिएंट से नहीं आती है, वो कैसी होती है, एक्सपेरिमेंटली होती है, वो दी जाती है, हमको निकालना नहीं है बेटा, वो दी जाती है, तब जाके हम किसी भी रिएक्शन की रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो आपको इसमें सबसे पहले पूछा है राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशंस, तो बेटा ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, राइट। सेकंड हमसे ये भी पूछ रहा है व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बेटा व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बेटा जानते हो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिखते हैं, n। व्हाट इज n बेटा, इट इज ए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट n। और n क्या होता है बेटा, इट इज अ सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, a की पावर कितनी है x, कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है b की पावर क्या है y, तो n इज इक्वल टू क्या होगी बेटा x प्लस y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज गिवन, देख लो भाई, x is given as a 2, y is given as a -1, n is equal to 2 minus 1, n is equal to what is that beta, 2 minus 1 become 1, and hence what is the overall order of the reaction, sir, it is the first order reaction। is it clear। मतलब ये सवाल में आपको जब ये दो स्टेटमेंट दे दिया तो आपको सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने को पूछा, वी रोट इट। आपसे पूछा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इट इज अ सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वैल्यू डालो, आपको सम ऑफ द पावर के हिसाब से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी आ गया। सो व्हाट वी डिड बेटा, वी डिड रेट लॉ एक्सप्रेशन, वी डिड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बेटा अब मैं इसी सवाल में क्या करूँगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को चेंज करके देखूंगा क्या ऑर्डर चेंज होती है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को चेंज करके देखूंगा
देखेंगे ऑर्डर चेंज होती क्या, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी दोनों एक साथ चेंज करके देखूंगा तो ऑर्डर चेंज होती है क्या, वो सीखेंगे। तो पहले तो मैंने रेट लॉ और एक्सप्रेशन सिखा दिया, बाद में ओवरऑल ऑर्डर सिखा दिया। अब हमें क्या सीखना है बेटा, बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ऑर्डर, बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। बेटा चेंज मतलब मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के देखूंगा, मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के देखूंगा, मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं कम करूंगा और बी की बढ़ा दूंगा, कुछ भी करके देखेंगे वो करने से क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सेम रहती है या चेंज होती है, हम अब इसके बाद वो देखने वाले हैं। आप यहाँ तक लिख लीजिए बेटा। अभी इसी सवाल में मैंने आपको सबहेडिंग ए कराया, व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, आप लिख दिए। मैंने सेकंड सवाल कराया, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, आपने वो भी लिख दिए। अब इसी में आपको सबहेडिंग क्वेश्चन 3 लिखनी है। लिखो बेटा, व्हाट इज द, मेरे साथ लिखो, व्हाट इज द अफेक्ट ऑन रेट, बेटा व्हाट इज द अफेक्ट ऑन रेट when स्क्वायर ब्रैकेट ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल अलोन, अकेले ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से बेटा रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट में क्या फ़र्क आता है। तो ध्यान से सीखो इसको, छोटा सा सवाल है ये, और ये बेसिक सवाल से बेटा आप लोग बड़े बड़े सवाल बना पाओगे। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल अलोन। तो सुनो ध्यान से, जो भी रिएक्शन दी गई है पहले उसका जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। सर ये है उसकी जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये हो गया बेटा मेरा इक्वेशन 1। अब देखो क्या लिखना बेटा, ये मेरी R1 हो गई मतलब इनिशियल रेट। अब मुझे R2 निकालनी है, नेक्स्ट वाली रेट। दिस इज इक्वल टू के तो आएंगी, बट उसने क्या बोला, अकेले ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, मतलब बेटा ए के जगह में 2a लिख दो उसकी पावर x, और b को उसने कुछ भी नहीं बोला तो बेटा b को डिस्टर्ब मत करो। ये होगी आपकी इक्वेशन 2। क्या सब बच्चों को समझ में आया हमने क्या किए। सबसे पहले जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, लिख दिए, बाद में क्वेश्चन में दिया है वैसा लिखा। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन को अकेले को डबल कर दिए, तो मैंने देखो अकेले को डबल कर दिया, तो बेटा बी की कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी नहीं किया, तो आने वाली रेट जो होगी नई रेट होगी, दैट इज 2। तो मैं इसको ऐसे करूं, सर मैं इसको ऐसा करना चाहूँगा, व्हाट इज दैट, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। हाँ बेटा ऐसा लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1। भाई 2 क्या है, R2 इक्वल टू के इंटू, सब बच्चे ध्यान से सुनना, मैडम 2a की पावर अगर x आती है तो आपने लिखना है 2 की पावर x इंटू a की पावर भी x। इज इट क्लियर। 2a, देखो मैं इक्वेशन 2/1 है ना बेटा, तो पहले तो 2 लिखूंगा, 2 के लिए R2 इक्वल टू के, 2a की पावर x को कैसे लिखते बोलो, 2 की पावर x इंटू a की पावर x। बचा क्या भाई, b की पावर y, और आपने इसको किससे डिवाइड किया, इक्वेशन 1 R1, भाई ये k हो गया, ये देखो a की पावर x होगी, और ये क्या होगी b की पावर y। भाई b की पावर y से b की पावर y कट गई, a की पावर x से a की पावर x कट गई, k से k कट गया। सर बचा क्या, भाई बचा है तो R2 बाय R1, इट इज इक्वल टू क्या सर, 2 की पावर x। क्या आ गई बेटा, 2 की पावर x, क्योंकि यहाँ पर आपने a की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो मुझे आ गई 2 की पावर x। तो मैं नया जो रेट है मेरा R2 बाय R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R1 टाइम्स ऑफ 2 की पावर x। और आप देखो बेटा सवाल में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आपको मालूम है इट इज 2, याद है व्हाट इज x बेटा, x इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू whom, a। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a बेटा, 2 है, तो मुझे मालूम है x इज इक्वल टू 2 इज ए गिवन है। अगर x इज इक्वल टू 2 गिवन है तो R2 इज इक्वल टू R1 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 2, तो R2 इज इक्वल टू कितनी हो गई, 4 इंटू R1। सो व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ न्यू रेट बेटा, नया रेट पहले की रेट से 4 गुना बढ़ गया है ना, 4 इंटू है ना बेटा। सो व्हाट आई शुड से, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम, हेंस आई शुड से रेट इंक्रीजेस
4 टाइम। कैसे? बाय डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अलोन। ध्यान से देखो, व्हाट इज द अफेक्ट ऑन रेट व्हेन ए डबल अलोन। पहले मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिखा, फिर इक्वेशन के हिसाब से बनाया, ए की डबल है तो 2a की पावर x, बाद में 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। बेटा ये 2 इंटू ए की पावर x को लिखते कैसे? 2 की पावर x, a की पावर x, सब काट के मैंने यहाँ पर ला लिया। R2 इक्वल टू R1 इंटू 2 की पावर x। बेटा x की वैल्यू 2 आपको इक्वेशन क्वेश्चन में दी गई है। 2 की पावर 2 मतलब कितना होता है? 4। तो नया रेट पहली की रेट से 4 गुना बढ़ गया। सो रेट इंक्रीजेज हाउ मेनी टाइम? 4 टाइम्स। लिख दो बेटा इसे भी। चल बेटा ऑप्शन, अभी यहाँ पर डी 4th क्वेश्चन देखो इसी में, व्हाट इज द अफेक्ट ऑन रेट, देख लो बेटा, व्हाट इज द अफेक्ट ऑन रेट जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हाफ अलोन, अकेले बी का कॉन्सेंट्रेशन आधा कर दिए। तो पहले आपने सबसे पहले जनरल रेट लॉ लिख दो बेटा, R1 इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर x और बी की पावर y। ये तो मेरी जनरल हो गई। फिर बेटा जो स्टेटमेंट दिया उसको पकड़ो, R2 इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर x इंटू बेटा बी की कॉन्सेंट्रेशन आधा करना मतलब b/2 की पावर y करा लो, राइट? क्योंकि ए अकेले बी की कॉन्सेंट्रेशन आधा हुई ना, तो आप कर दो b/2 की पावर क्या आती बेटा? y आ गई। मतलब अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करा लो। 2 क्या है? R2 इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर x। बेटा ये जो b/2 की पावर y को कैसे लिखते हैं देखो, b की पावर y इंटू 1/2 की पावर y बाय R1 इक्वल टू के इंटू, क्योंकि इक्वेशन 1 यही है ना भाई, a की पावर x और b की पावर y। अब b की पावर y से ये कट गए, a की पावर x से ये कट गया, k से k कट गया। बोलो क्या आ रहा सर? हमको आ रहा R2 बाय R1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y। बेटा R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1/2 की पावर y। सर R2 इज इक्वल टू R1, बेटा 2 डिनोमिनेटर में है ना, उसको न्यूमिनेटर में जब लाओगे तो ये प्लस y का बन जाता है माइनस y। और आप देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b इज -1, क्योंकि बेटा आप जानते हो b की पावर क्या है? y, एंड y इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b दिया -1, तो y की वैल्यू भी क्या हो गई? -1। तो बेटा y की वैल्यू -1 गिवन है, और ये y की वैल्यू -1 यहाँ डाल दो, आपको आंसर आएगा R2 इज इक्वल टू R1 टाइम ऑफ 2 की पावर माइनस तो पहले से ही है, और y की वैल्यू -1 आ गई। तो क्या लिखो? R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 2 की पावर 1। हाँ बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब मुझे जो नया रेट आ रहा वो पहले की रेट से 2 गुना बढ़ गया है, 2 टाइम्स ऑफ R1। हेंस आई शुड से सर रेट इंक्रीजेस कितनी टाइम्स? रेट इंक्रीजेस 2 टाइम, राइट बेटा, रेट इंक्रीजेस 2 टाइम्स। लिख दो बेटा इसे भी। बेटा इसी सवाल से अभी हम लोग अब तक 4 कर चुके हैं, A B C D E। A क्या था? रेट लॉ एक्सप्रेशन। बेटा B क्या था? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट? देन C क्या था बेटा? व्हाट इज द अफेक्ट ऑन द रेट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल अलोन। बाद में क्या था बेटा? व्हाट इज द अफेक्ट ऑन द रेट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज हाफ अलोन। और बाद में क्या देखिए बेटा? A और B दोनों को अभी डबल करना है। सो व्हाट इज द अफेक्ट ऑन द रेट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ डबल। बेटा अगर आपने A और B दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिए तो व्हाट इज द अफेक्ट ऑन द रेट? पहले क्या लिखो? जो रिएक्शन दिया है उससे जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। व्हाट इज दैट? R1 इक्वल टू K इंटू A की पावर x इंटू B की पावर क्या आती बेटा? y। ये आपकी क्या होगी? इक्वेशन 1। देन R2 इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बेटा दोनों बढ़ा लिया, इट बिकम 2A की पावर x और ये बेटा 2B की पावर y। ये होगी आपकी इक्वेशन 2। अब क्या करो सर? 2 डिवाइडेड बाय 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2? R2 इक्वल टू K इंटू, बोलो 2A की पावर x को कैसे लिखते हैं? 2 की पावर x इंटू A की पावर x। बेटा 2B की पावर y को कैसे लिखते हैं? 2 की पावर y इंटू B की पावर y बाय
बाय ये क्या आ गई R1, ये क्या आ गया K। बेटा R1 क्या है a की पावर x और क्या है b की पावर y। ये b की पावर y से ये कट गया, a की पावर x से ये कट गया, k से k कट गया। भाई मुझे जो आ रहा है वो ये आ रहा है R2 बाई R1 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y। भाई ये आ रही 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y। सर R2 इज इक्वल टू R1 टाइम्स ऑफ 2 की पावर x प्लस y लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों के बेसिस सेम है भाई, पावर को इक्वल करा लो। अब देखो आपको मालूम है x की वैल्यू कितनी दी है 2, y की वैल्यू कितनी दी है -1। क्यों बेटा x क्या है, x इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a एंड व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a भाई 2, तो x की वैल्यू 2। सर y क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b इज y एंड व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b बेटा -1। y की वैल्यू कितनी आ रही -1। दोनों को डाल दो, R2 इक्वल टू R1 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 2 प्लस ऑफ -1। बेटा 2 - 1 कितनी होती है 2 - 1 1, तो R2 इज इक्वल टू R1 टाइम्स ऑफ 2। तो मैं बोलूँ नया जो रेट है पहली रेट से 2 गुना बढ़ गया, मल्टीप्लाई है तो बढ़ गया, हेंस रेट इंक्रीजेस कितनी टाइम, रेट इंक्रीजेस 2 टाइम और रेट बिकम्स डबल। आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, या तो रेट बिकम्स डबल हो गया या तो रेट इंक्रीजेस 2 टाइम, लिख दो बेटा इसे। बेटा अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया इसी में कि व्हाट इज द अफेक्ट ऑन द रेट व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, या तो कंटेनर या वेसल ही की है, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल इंक्रीजेस 3 टाइम। बेटा जब वॉल्यूम का सवाल आता है ना, जो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्चुअल में लिखते हो इसको देख के कि a की पावर x हो, राइट बेटा, और b की पावर जो y हो। एक्चुअली a क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए लीटर। बेटा ये b क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b प्रेजेंट इन ए लीटर, 1 लीटर में है। तो लीटर के लिए वॉल्यूम मेंशन कर दो भाई, R1 इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a बाय V1 की पावर x। बेटा ये b बाय वॉल्यूम V1 की पावर y। ये मेरी इक्वेशन 1 अब हो गई, क्योंकि वॉल्यूम मेंशन किया ना, मुझे वॉल्यूम दिखाना था। और दूसरी बेटा R2 इज इक्वल टू जो दिया है, बोलो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस 3 टाइम। मतलब आपकी इनिशियल वॉल्यूम V1 थी, अब बन गई 3V1 आ गई बेटा, और जो आपकी वॉल्यूम इनिशियल V1 थी बेटा वो अब आ गई 3 टाइम ऑफ V1 आ गई। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, पहला वाला इक्वेशन 1 था और ये वाला इक्वेशन 2 हो गया। बेटा हमें करना क्या है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करा लेना है, राइट। अब कैसे, 2 तो ये है सर, R2 इक्वल टू k इंटू, देखो बेटा a बाय 3V1 टू द पावर ऑफ x कैन बी रिटन एज a की पावर x और 1 बाय 3V1 की पावर भी x। आगे बेटा b बाय 3V1 की पावर y कैन बी रिटन एज b की पावर y इंटू 1 बाय 3V1 की पावर y बाय क्या होनी चाहिए बेटा R1 दैट इज इक्वल टू k। क्या लिखे बेटा, a बाय V1 की पावर x को भी अलग अलग कर लो, भाई a की पावर x इंटू 1 बाय V1 की पावर x, राइट। बेटा b की पावर y इंटू 1 बाय V1 की पावर y, ये भी सही है ना बेटा। इसको मैं ऐसे लिखूँ क्या, 1 बाय 3V1 की पावर x कैन बी रिटन एज, मैं ऐसे कर देता हूँ ना, नहीं तो एक काम करेंगे, रुको बेटा मैं इसको ऐसे ही करता हूँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा। व्हाट आई विल टू सी हियर, R2 इज इक्वल टू बेटा ये जो है मैं लिखूँ k इंटू a बाय V1 की पावर x इंटू 1 बाय 3 की पावर x। बेटा जो b बाय 3V1 जो था दैट इज ए b बाय V1 की पावर y इंटू 1 बाय 3 की पावर y, मैं इसमें कर दिया। देखो a बाय 3V1 बिकम a बाय V1 की पावर x, क्यों, क्योंकि ऊपर में भी a बाय V1 ही है ना, तो दोनों को कैंसिल करना आसान हो जाएगा। ये हो गया बाय R1, बेटा R1 क्या है, k इंटू a बाय V1 की पावर x, बेटा b e बाय V1 की पावर y।
ये b बाय वी1 की पावर y से y गया, a बाय वी1 की पावर x से x गया, k से k गया, बाई r2 बाय r1 इक्वल टू 1/3 की पावर x इंटू 1/3 की पावर y। और आप सब समझते हो कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर को सम अप करा लीजिए। और हम जानते हैं बेटा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज x, x की वैल्यू 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, b की वैल्यू y है, दैट इज इक्वल टू -1। दोनों को यहाँ डाल दो, r2 इज इक्वल टू r1 इंटू 1/3 की पावर क्या आएगी बेटा 2 - 1, बोलो 2 - 1 1, मतलब r2 इज इक्वल टू r1 टाइम्स ऑफ 1/3 हो जाएंगे ना बेटा, 1/3 की पावर 1 ही होती है। मतलब यहाँ पर जो r2 इज इक्वल टू r1/3 आ रहा है ना, बाय 3 मतलब मैं बोलूँ रेट डिक्रीजेस 3 टाइम्स, डिवाइड आ गया ना भाई, तो रेट क्या हो गई 3 गुना पहले की रेट से डिक्रीज हो गई, तो रेट डिक्रीजेस 3 टाइम। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया बेटा। अगर आपको ऐसे सवाल दे दे, कोफिशिएंट से लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कोफिशिएंट जो पावर आती है ना वो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है, वो वैल्यू देते हैं, उसके हिसाब से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना आया, उसके हिसाब से आपको ओवरऑल ऑर्डर लिखने आया, उसके हिसाब से अगर आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किए तो रेट चेंज देखे, आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन को आधा किए उसकी रेट चेंज देखे, आपने ए और बी की दोनों की एक साथ बढ़ा लिए उसकी भी चेंज देखे। फिर बेटा आपने व्हाट इज द फिट ऑन द रेट ऑन बाय चेंजिंग और बाय इंक्रीजिंग और बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम ऑफ द वेसल को 3 टाइम इंक्रीज कराया तो मुझे यहाँ पर रेट डिक्रीजेस के आ गई 3 टाइम्स आ गई। इज इट क्लियर? तो बेटा ये पूरे सवाल में है ना, एक ही सवाल में सारे मॉडल ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन डाल दिया है। ठीक है, चलो यहाँ तक कर लो बेटा, मैं कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम दे रहा हूँ वो भी ट्राई करेंगे, नोट डाउन।